Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, पहले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वन क्वेश्चन जो थे डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन ब्रीफ में। आंसर दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है इसका, ठीक है, वो शॉर्ट है। ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट होगा, मतलब शॉर्ट और ब्रीफ के जस्ट मिडिल पार्ट। नेम 2 मैन मेड and 2 natural cloth materials. So man made is nylon and terylon. So यहाँ पर लिखिएगा man made और यहाँ पर लिखिएगा natural natural. So man made में क्या आ जाएगा? nylon 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 and दूसरा होगा terylene. ओके और नेचुरल में होगा कॉटन जूट COTTON कॉटन JUTE जूट। ओके, और भी बहुत सारे आपने अभी पढ़े हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा 1, ठीक है। 6 पार्ट का क्वेश्चन नंबर होगा ये 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। नेम 2 आइटम्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, ठीक है। सो कोकोनट जो फाइबर्स होता है ना, तो उससे 2 ऐसे आइटम्स बताने जो बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट इज रोप्स, आंसर नंबर 2। सबसे पहला तो है रोप्स, ROPES मतलब रस्सी, कैपिटल में बना लीजिएगा ROPES रोप्स। ओके, एंड सेकंड इज मैट्स, MATS मैट्स, चटाई बनाने में। और मैट्स देखो आती हैं, ठीक है, जूट की। तो देखे होंगे आप लोगों ने, रूरल एरियाज़ में तो बहुत चलती हैं, ठीक है। तो जूट की मैट्स भी बनाई जाती हैं और रस्सी भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो और आंसर नंबर 3, ये भी शॉर्ट ही क्वेश्चंस हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। गिव 1 यूज़ ऑफ ईच कॉटन एंड जूट। सो कॉटन COTTON, देखिए जूट का तो यही लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉटन का बता देते हैं। कॉटन का सबसे पहला यूज़ है टू मेक क्लोथ, जो हम लोग पहनते हैं, टू मेक CLOTHES क्लोथ्स। और जूट का JUTE जूट का टू मेक रोप्स, और या टू मेक, यहाँ पे लिख दीजिए डोर, DOOR डोर मैट्स, ठीक है। देखो दरवाज़ों में जनरली पहले लोग टांगते थे, बहुत टांगी रहती थी, बहुत वो ठंडाती भी थी, ठीक है। तो आदमी क्या करता था, दरवाजे में लगा लेता था। उस टाइम पे क्या तो होता था कि बहुत पंखे और बत्ती तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उसे गीला कर लेते थे, जैसा होता था उस टाइम पे। तो हमारे बुजुर्ग के लोग क्या करते थे, उसे गीला कर लेते थे, और जब हवा का झोंका आता था तो आप बिलीव करो कि पूरा कमरा ठंडा आ जाता था। ये हकीकत बात है, पूरा कमरा ठंडा आ जाता था और जो उसकी गर्माहट थी कम हो जाती थी, ठीक है। तो उसका जूट का जो सेकंड यूज़ है टू मेक डोर मैट्स। मैट्स लिखा, बस डोर मैट्स लिख दीजिएगा, दरवाजे की जो मैट्स होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर नंबर, वो हम तो क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, हम तो आंसर दे रहे हैं। आंसर नंबर 4 इज़ क्लासीफाई दी फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो सबसे पहले नेम कर लेते हैं, NYLON नायलॉन, नंबर B है कॉटन, नंबर C है सिल्क, नंबर D है आपका वूल, WOOL वूल, एंड नंबर E है आपका पॉलिस्टर। ओके, सो नायलॉन का जो यूज़ है बेटा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, सो कॉटन ये क्या है, NATURAL। सबसे पहले नेचुरल देख लेते हैं, नेचुरल फाइबर्स, एंड सिल्क इज़ आल्सो नेचुरल, and wool is also natural, NATURAL natural. Nylon and polyester is man made,
मैन मेड। ओके, और आंसर नंबर आपका 5 है, व्हाट इज गिनिंग, व्हाट इज गिनिंग। तो अनवांटेड सीड्स फ्रॉम द पिग्ड कॉटन, अनवांटेड सीड्स फ्रॉम द picked, picked, picked cotton are removed, removed, removed by combine, combing, combine. This is called ginning, ginning, ginning. ओके, आंसर नंबर 6 नोट कर लें सभी लोग जिनको समझ में आ रहा। अनवांटेड, UNWANTED, अनवांटेड सीड्स फ्रॉम दी पिग्ड कॉटन आर कॉल्ड और रिमूव्ड बाई कंबाइंग, दिस इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, सो गिनिंग का यहाँ भी कहीं लिखा होगा प्रोसेस, देख लीजिएगा। कॉटन का जो टॉपिक है आपका, कॉटन, ये देखिए, आफ्टर द कॉटन इज पिक्ड बाय कंबाइंग द कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स यूजिंग अ गिनिंग मशीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। तो चाहे ये लिख लीजिएगा चाहे मेरे ओन वर्ड्स में लिख लीजिएगा, दोनों ही आंसर ठीक है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 79 में भी मिलेगा, पेज नंबर 79 में भी आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, और लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जूट कंसाइडर्ड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली फाइबर्स। सो जूट का जो होता है, ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फाइबर्स होता है, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो बिल्कुल ठीक बात भी है। तो जूट इज़ कंसाइडर्ड एज एन इन्वायरमेंट फाइबर फ्रेंडली, इतना तो वही होगा आपका आंसर, जूट कंसाइडर्ड एज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फाइबर्स because BECAUSE, because it can be recycled, recycled, recycled and रीयूज्ड, फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकल्ड कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक रहेगा, 2 वीडियोस हो चुके हैं आज के। सो बाय, टेक केयर।